जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी, का जो दान करने का फल होता है वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को न चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे। जिसके घर में तुलसी, लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे। सबके घर में तुलसी, कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर उस पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना, तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु है। हमें लगता है बालकनी तो होती ही, बढ़िया बालकनी में कैसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती है।